तरमीम को मुस्तरद करते हैं, सबसे पहले हमें बुनियादी मसले को देखना है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने अपनी रिवायात को बरकरार नहीं रखा। 27वीं आईनी तरमीम से ना दस्तूर में बेहतरी आएगी, ना अवामी मुफाद का तकाजा ही पूरा होगा। जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। आईन पार्लियामेंट को कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी करने का पाबंद है। 11 नवंबर कचहरी खुदकुश हमले में बड़ी पेशरफ। दहशतगर्द हाई वैल्यू टारगेटेड अचीव नहीं कर सके। इंटेलिजेंस ब्यूरो CTD ने 24 घंटे में 4 मुल्जिमान धर लिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ ब्रीफिंग। बताया, इस्लामाबाद कचहरी हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद नूर वली महसूद ने की थी। साजिदुल्लाह, कामरान खान, मोहम्मद जाली और शाह मुनीर गिरफ्त में हैं। साजिदुल्लाह और शीना खुदकुश हमला आवर का हैंडलर है। साजिदुल्लाह ने 2015 में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ज्वाइन की। हमले की प्लानिंग नूर वली महसूद ने दादुल्लाह के जरिए की थी। हमले की पूरी प्लानिंग काबुल में की गई। साजिदुल्लाह ने पाकिस्तान वापस आकर खुदकुश हमला आवर उस्मान चिनवारी से मुलाकात की। उस्मान चिनवारी भी अफगानिस्तान से आया था, जिसे खुदकुश जैकेट लाकर दी गई। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ये एक बड़ी कामयाबी है, इससे दहशतगर्दी के खात्मे में बहुत मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म का शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर फोकस है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। वज़ीर आज़म ने इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD की कामयाबी को सराहा। FC हेडक्वार्टर हमले की तहकीकात में काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है और अभी तक की तफ्तीश से लग रहा है कि तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी हैं। IG KP जुल्फ़िकार हमीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमला आवरों के फिंगरप्रिंट्स पर नादरा को भेज चुके हैं। दहशतगर्दों के आने की CCTV फुटेज हासिल कर चुके हैं। हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दहशतगर्दों की दफात के तहत नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया कि दहशतगर्दों ने मुल्की सालमियत और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। 3 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर पर हमला किया। एक हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। 2 हमलावर फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हुए। जाए वक़्त से 27 से ज्यादा खौल बरामद हुए। हमले में 3 जवान शहीद और 11 जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 22 खारिजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। खारिजियों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। इलाके को भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। गैर मुल्की सरपरस्ती और पुश्त पनाही से चलने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया बुनियादी हदफ है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, बर वक्त और मौसर रद्द अमल को सराहा। सदर ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम के तहत जारी काउंटर टेररिज्म मुहिम में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का अज़म काबिल सताइश है। भारतीय पुश्त पनाही में सरगर्म खारिज का कला कमा रियासत की अवलीन तरजीह है। शोहदा और गाजी कौम का फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारेजानी की मुलाकात। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में दोनों जानिब से गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर भी गौर किया गया। डॉक्टर अली लारेजानी सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। ये दौरा दोनों बरादर ममालिक के मजबूत ताल्लुकात को नए स्ट्रेटेजिक मरहले में ले जाएगा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी पाकिस्तान में अहम मुलाकातें करेंगे। ईरानी सफारत खाने के मुताबिक डॉक्टर अली लारेजानी का दौरा पाकिस्तान गैर मामूली और तारीखी है। पंजाब के अवाम ने नफरत और इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। PTI ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा और शिकस्त खाई। ये वोट सुथरा पंजाब, ग्रीन बसें और किसान कार्ड को मिला है। अस्मा बुखारी कहती हैं, PTI ने पहले ही प्लान बना रखा था कि हार की सूरत में बाइकआउट का प्रोपेगेंडा करेंगे। हरिपुर में सरकारी अफसरान को धमकियां दी गई। सियासत में खिदमत का मुकाबला होना चाहिए। मरियम नवाज ने 90 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए हैं।
पंजाब के 19 शहरों में वासा ने काम शुरू कर दिया। माजी में गुजरात में हुकूमत करने वालों को बड़ा फंड मिला। अगर लाहौर साफ है तो और सूबों में सफाई क्यों नहीं हो सकती? मरियम नवाज हर एक चीज खुद देखती हैं। वज़ीर आला केपी के सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान वकील अली बुखारी और एडवोकेट जनरल केपीके के वकला से बदसलूकी का शिकवा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, वकला के साथ अगर बदसलूकी हुई तो मैं मौजरत करता हूँ। मुताल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। वकील बाबर नवाज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। वज़ीर आला केपीके ने वाज़ेह तौर पर इंतखाबी अमले को धमकाया। मॉनिटरिंग ऑफिसर के जुर्माना करने पर इलेक्शन कमीशन का कार्रवाई का इख्तियार खत्म नहीं होता। वकील वज़ीर आला केपी अली बुखारी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें एबटाबाद में जलसे की पादाश में बुला लिया जाए। क्या इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को भी तलब करेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी को आइंदा समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना देते हुए समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, हवेलियां जलसे में उनकी तकरीर आईन और कानून के दायरे के अंदर थी। बस इतना कहा था कि इलेक्शन में धांधली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें भला क्या गलत है कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया? मेरे ख्याल में ये कोई गलत बात नहीं।